नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आज दिल्ली में होने वाली भाजपा की बैठक में पार्टी किन मुद्दों पर चर्चा करेगी और बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी को फटकार क्यों लगाई। इसके साथ ही बताएंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाए। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक आज जेपी नड्डा के आवास पर होगी बैठक। चुनावी राज्यों को लेकर कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को लगाई फटकार, पूछा सिसोदिया के खिलाफ निचली अदालत में कब शुरू होगी बहस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा केंद्र ने योजनाओं के नाम पर झूठ बोला। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक हादसा, टक्कर के बाद लगी ट्रक में आग, 4 लोगों की झुलसकर मौत, 2 घायल। इजरायली पीएम ने हमास समेत हिजबुल्ला और ईरान को दी चेतावनी, कहा बहुत गंभीर होंगे नतीजे, इजराइल जाएंगे जो बाइडेन। अब बात करते हैं पहली खबर की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद आज यानी 17 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ने कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। चुनावी राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक बैठक में चुनावी राज्यों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक बैठक में भाजपा की दूसरी सूची को लेकर भी मंथन होगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को सुनवाई के दौरान जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को अनिश्चित अवधि के लिए जेल में नहीं रख सकते। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर निचली अदालत में बहस कब शुरू होगी। पीठ ने राजू से कहा आप उन्हें अनिश्चित अवधि तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी मामले में आरोप पत्र दायर हो जाने के बाद आरोपों पर बहस तुरंत शुरू होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगली खबर की। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई है। इसके साथ ही यूपी समेत अन्य राज्यों के कई जिलों में हुई बारिश से मौसम का मिजाज बदल चुका है। सोमवार को उत्तर भारत के कई शहरों में बारिश हुई और ओले भी गिरे। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में बारिश और आंधी के आसार हैं। आने वाले दिनों में पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। बता दें कि यूपी में आंधी, बारिश और बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। सोनीपत के गोहाना में सोमवार को लुटेरों ने फ्लिपकार्ट कंपनी के गोदाम से 20,96,000 लूट लिए। नकाबपोश बदमाशों ने गन पॉइंट पर इस वारदात को अंजाम दिया। कैश के साथ वह लॉकर भी उठा ले गए। इसका पता चलते ही पुलिस टीमें मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच के दौरान बदमाश सीसीटीवी कैमरों में नजर आए हैं। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें बना दी गई हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। इजराइल और हमास की जंग का आज 11वां दिन है। इजरायली फौज जमीनी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर चुकी है और उसे सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। इधर मंगलवार सुबह अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने घोषणा की है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन 18 अक्टूबर को इजराइल जाएंगे। जानकारी के मुताबिक ये ऐलान उन्होंने पीएम नेतन्याहू और अधिकारियों के साथ 7 घंटे से ज्यादा चली बातचीत के बाद किया। बता दें कि सोमवार को इजराइल की संसद का स्पेशल सेशन हुआ। इसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के अलावा हिजबुल्ला और ईरान को भी वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि हमास से जंग अंधेरे और उजाले के बीच युद्ध की तरह है। हम अपने दुश्मनों से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वो इजराइल को आजमाने की गलती ना करें, नतीजे बहुत गंभीर होंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की।
वर्ल्ड कप 2023 का 14वां मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया और इसी के साथ कंगारू टीम का विश्व कप 2023 में जीत का खाता खुला। अपने तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट की पहली जीत नसीब हुई। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम दक्षिण अफ्रीका और भारत के खिलाफ हार गई थी। इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। श्रीलंका ने 210 रन का लक्ष्य दिया था। इस टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने 36वें ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आज की मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।